हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो है जिनको अक्सर एक्जिमा की शिकायत होती रहती है। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें को हो जाता है, कहीं पर भी शरीर के किसी भी अंग में हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ खुजली होती है। खुजली करने के साथ साथ जहाँ पर खुजलाते हैं उस जगह व्यक्ति को दाने बन जाते हैं और दाने बन करके उनमें से पानी जैसा निकलने लगता है। कई बार उसमें दरारें जैसी पड़ जाती है और उनमें से भी पानी सा रिसना शुरू हो जाता है। और वो पानी जो निकलता है उसमें से लिक्विड जैसा द्रव निकलता है, वो इतना चिपचिपा होता है कि यदि कहीं पर भी लग जाता है वहीं पर वो चिपक कर एक्जिमा बना देता है। यानी दोबारा से उसको इसी तरह जैसे कहीं पर एक जगह एक्जिमा हुआ है, इसी तरह उसका जहाँ जहाँ वो पानी लगता रहता है शरीर के अंग प्रत्यंग में वो फैल जाता है। कई पेशेंट को पूरे शरीर में एक्जिमा हो जाता है। वो आगे चल के यदि इसका समय पर उपचार ना किया जाए तो एक कुष्ठ रोग में तब्दील हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्जिमा एक बहुत ही गंभीर रोग है। इसका समय पर उपचार होना बहुत ज़रूरी है। त्वचा के रोगों में यह बहुतायत में पाया जाने वाला रोग है। मनुष्य में प्रकृतिगत भी होता है दोष, सोरा दोष। अक्सर जिनको सोरा की शिकायत होती है उसको भी ये शिकायतें अक्सर बन जाती है। शरीर में 3 प्रकार के हमारे विष होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड सोरोसिस। ये यदि समान मात्रा में होते हैं तो हमारे शरीर को कोई हानि नहीं होती। एक भी बैलेंस इसका किसी का भी बिगड़ जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में रोग उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जिसके कारण यह खान पान की गड़बड़ी का भी एक मुख्य कारण है एक्जिमा होना। वर्तमान में तमाम तरह के कैल्शियम्स व रासायनिक पदार्थ जो फसलों में प्रयोग किए जाते हैं उसका भी एक मेन रीज़न है इस बीमारी को उत्पन्न करना। और इसी प्रकार इस रोग में वृद्धि होने लगती है। 100 में से 70 रोगी किसी न किसी चर्म रोग से आज के समय में पीड़ित रहते हैं और वह उसका 50% एक्जिमा, अकोता, पामा, छाजन से पीड़ित होता है। ये रोग सारे ही बहुत ही डेंजर होते हैं जिनका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा हार्म होता है, यानी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। अजीर्ण रोग होता है किसी को, जैसे जो भी कुछ खाना खाते हैं उनको डाइजेशन नहीं होता, उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मांसाहारी लोगों को अक्सर ये चीज़ें देखने में ज़्यादातर आती है। जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, सड़ा गला कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि जो व्यक्ति इन चीज़ों को बनाते हैं वे इनमें दुनिया भर के मसाले डालते हैं। मसालों को डालने से उसमें ये नहीं पता चलता ये ख़राब हो चुका है, और जिसको आदत बन जाती है वो गला सड़ा सब खा जाता है। क्योंकि ये एक बीमारी हमारे शरीर में पशुओं का जो मांस खाते हैं उनसे भी हो सकती है। जब जब व्यक्ति मांस बनाता है, पशु को काट के खाता है, तो क्या उन्होंने उस पशु का मेडिकल चेकअप कराया कि उसको बीमारी थी या नहीं। इसलिए यदि पशु के शरीर में भी कोई बीमारी थी और आपने उसको खाया, उसका मांस खाया, तो उससे भी ये अक्सर शिकायत देखने में आती है। डायबिटीज़ का भी एक इसका मेन कारण होता है। गुर्दे के रोग, गठिया, गरम मोशन, गरम के साथ गरम सर्द हो जाना आदि के कारण भी यह रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। भिन्न भिन्न व्यवसाय, काम धंधों का रहन सहन भी इसका एक मेन कारण होता है। यानी बहुत से लोग व्यापार करते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो मसाले होते हैं जो हमारे शरीर को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। उनसे भी हमारे शरीर में या कुछ जैसे सीमेंट का कोई काम करता है, उसको यदि सीमेंट में ज़्यादा देर हाथ भी रह जाता है तो उससे भी उसके शरीर में हाथों में, पैरों में दरारें जैसी फटनी शुरू हो जाती है और उसमें से रिसाव बनना शुरू हो जाता है। और वो रिसाव बनता है, जहाँ जहाँ वो रिसाव लगता है वहीं पर ही रोग उत्पन्न कर देता है। फ्रेंड्स,
कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे राज मजदूर हैं, धोबी हैं, धोबी का काम करने वाले होते हैं, उनको त्वचा को ज़्यादा रगड़ने से इस रोग का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अक्सर सीमेंट में हाथ डालने से केमिकल होता है, उससे भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अक्सर मजदूर जैसे ही मसाला बनाते हैं जिसको सीमेंट मसाला कहते हैं, अक्सर ग्लव्स उनको पहनने चाहिए। बगैर ग्लव्स के यदि ये पहनते हैं तो उनके हाथों में जहाँ जहाँ सीमेंट लग जाता है वहाँ उनके शरीर में स्किन को फाड़ देता है वो, और जैसे ही वो फाड़ता है उसमें से फिर से अंदर केमिकल चला जाता है और वो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। एक्जिमा एक ऐसा रोग है जिसको शरीर के जिस अंग में हो जाता है बहुत ज़्यादा अकड़न उत्पन्न होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। इस रोग का लक्षण तीव्र खुजली, त्वचा से स्राव होना, ये अक्सर देखने में आता है, जो कि पानी जैसा और गोंद जैसा गाढ़ा चिपकने वाला पदार्थ होता है, उसको एक्जिमा ही कहते हैं। जब ये सब हमारे शरीर के इंसान के शरीर में 16 दोष तो होना लाजमी है। यह सब होते हुए भी इंसान में 16 विष तो होना चाहिए, तभी यह रोग होगा। एक्जिमा शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। ये जैसे मैंने उपरोक्त बताया है, इसका ज़रूरी नहीं है कि कहीं हाथों में या पैरों में ही हो, शरीर के किसी भाग में भी हो जाता है। बहुत सौ को सिर में हो जाता है, उसमें भी जो मेडिसिन हम बताएंगे उसको देने मात्र से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। स्त्री पुरुष, महिला पुरुष यानी दोनों को अक्सर जननांगों में भी एक्जिमा हो जाता है। यहाँ यह अत्यंत दुखदायक होता है, क्योंकि व्यक्ति जब चलता फिरता है तो उसको एक्जिमा वो छिल जाता है, और छिलने से उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, और जलन होने के बाद में वहाँ पर दाने बन जाते हैं। दाने बनने के बाद में उसमें से पानी का रिसाव होने लगता है, जो पूरे जंघाओं में फैल जाता है। बहुत से व्यक्तियों की जंघाएं बिल्कुल काली पड़ जाती है। जांघों में एक्जिमा बनता बनता इतना बन जाता है कि पूरी जांघ का एरिया, पूरा इंटेस्टाइन का एरिया काला पड़ जाता है, स्किन बिल्कुल ब्लैक जैसी पड़ जाती है। एक्जिमा रोगी को दवा प्रयोग के साथ ही अपने आहार पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खाने में यदि व्यक्ति गाजर, पालक का रस या सूप इत्यादि शामिल करें तो उसको इससे भी बहुत लाभ मिलता है एवं दवा का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। जो मेडिसिन हम बताएंगे उस मेडिसिन को यदि आप परहेज रखते हुए क्या क्या खाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या नहीं खाना है, इसको भी ध्यान में रखते हुए दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से राहत मिल सकती है। यह दवा सूखे या बहने वाले एक्जिमा दो तरीके से होता है। या तो सूखा होता है, उसमें ड्राई स्किन होती है, खुजलाते हैं तो उसमें से रूसी जैसी झड़ती रहती है। वो एक तर एक्जिमा होता है, उसमें शरीर में जगह जगह दाने बन जाते हैं, शरीर में दरारें जैसी पड़नी शुरू हो जाती है और उसमें से पानी का रिसाव होने लगता है। यह दवाई दोनों तरह के एक्जिमा को ठीक करने के में बहुत ही सानी है, बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट्स हैं। किसी भी अंग के एक्जिमा पर बेहतर प्रभाव दिखाती है। वे रोगी स्वस्थ हो जाते हैं जो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इस मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। केवल आपको तीन दवाइयाँ आपको यूज़ करनी है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें बोविस्टा है। बोविस्टा कहीं पर भी एक्जिमा हो, खासकर कान के आसपास यदि किसी को एक्जिमा है उसके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लेने से पेशेंट को पहली डोज से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी मेडिसिन इसमें इचिनेशिया है। जिनको ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है बॉडी में, उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है इचिनेशिया। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें क्रोटोनटिक है। क्रोटोनटिक एक ऐसी मेडिसिन है
जिनको अक्सर टेस्टीज में यानी अंडकोश में एक्जिमा हो जाता है और उसके एक्जिमा में इतनी खुजली होती है कि रोगी खुजली के लिए पागल हुआ जाता है। कई बार सफ़र कर रहे होते हैं, वो बेचैन हो जाता है कि मैं पब्लिक पैलेस पर कैसे खुजलाऊँ। यानी वो खुजली करने के लिए अक्सर टॉयलेट वगैरह में कहीं भी ऐसे जाता है और ज़ोरों से खुजली करता है और जितनी ज़्यादा खुजली करता है इतनी ज़्यादा उसमें खुजली बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें और इनको समान मात्रा में लेकर एक समान शीशी में मिलाकर रख लें और इस मेडिसिन को जो है आप 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डाल के लें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब